हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम लोग CSIR में आए हुए बायोकेमिस्ट्री के PYQs डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2020 का है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कंपेयरिंग प्रोटॉन एंड ड्यूटोन ट्रांसफर रिएक्शन यील्ड द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा। यहाँ पे KCAT और KM प्रोटॉन और ड्यूटोन का दिया हुआ है, टर्नओवर नंबर निकालना है। सो सॉल्व करते हैं इसको। टर्नओवर नंबर निकालने के लिए हम लोग KCAT बाई KM करते हैं। तो प्रोटॉन का टर्नओवर नंबर निकालते हैं पहले। KCAT है प्रोटॉन का 70.7 और KM है 1.03। KM मिली मोलर में दिया हुआ है, तो इसको मोलर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको सॉल्व करने पे 68,640 आ जाएगा। ये प्रोटॉन का टर्नओवर नंबर आया। अब ड्यूटोन का टर्नओवर नंबर निकालते हैं। सो ड्यूटोन का KCAT दिया हुआ है 10.3 एंड KM दिया हुआ है 1.06। इसका भी KM मिली मोलर में दिया हुआ है, तो मोलर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 9,717। ये ड्यूटोन का टर्नओवर नंबर आया। और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट निकालने के लिए प्रोटॉन का जो KCAT है उसको ड्यूटोन के KCAT से डिवाइड कर देंगे। तो प्रोटॉन का KCAT 70.7 गिवन है एंड ड्यूटोन का 10.3 गिवन है। तो ये कैलकुलेट करने पे 6.86 आ जाएगा अराउंड 7 के। तो हमारा टर्नओवर नंबर प्रोटॉन का आया 68,640, ड्यूट्रॉन का आया 9,717 एंड काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आया 7। सो आंसर में यही तीनों होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन डी में ये तीनों दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। Second question is asking the rate constant for conversion of a substrate into the product is 10⁻⁻4 per second, while the reverse rate constant is 10⁻⁻6 per second. An enzyme enhances that rate of this reaction by 100-fold. The equilibrium constant for this enzyme catalyzed reaction is। जब सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो 10⁻⁻4 है रेट कांस्टेंट, एंड जब उसका रिवर्स हो रहा है तो 10⁻⁻6 है। और क्वेश्चन में निकालने बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो K1 है 10⁻⁻4 एंड प्रोडक्ट से जब सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब रिवर्स हो रहा है तो 10⁻⁻6। इसको K-1 ले लेते हैं। तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा, यानी कि 100। देखते हैं 100 किस ऑप्शन में, 100 ए ऑप्शन में। सो ए इज करेक्ट आंसर। So this is our third question which is asked in CSIR NET December 2016. Choose the most appropriate pH at which the net charge is 0 for the molecules from the data shown below. Option है 2.02, 2.91, 5.98 and 6.87। यहाँ दिया है pH at which the net charge is 0 for the molecule। तो ऐसा किसके लिए यूज़ किया जाता है?
जिस pH पे किसी मॉलिक्यूल का चार्ज नेट चार्ज 0 हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एमिनो एसिड इलेक्ट्रोफोरेटिकली नॉन मोबाइल और लीस्ट सॉल्युबल होता है। क्या होता है? नॉन मोबाइल एंड लीस्ट सॉल्युबल। So it is calculated by the formula pK1 plus pK2 divided by 2। जस्ट एवरेज ले लेते हैं। तो pK1 कितना है? pK1 यहाँ पे दिया है 2.02 एंड pK2 दिया हुआ है 3.80। 2.02 एंड 3.80। सो ये वैल्यू आ जाएगी 2.91। 2.91 किस ऑप्शन में है? सो 2.91 बी ऑप्शन में। सो बी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ reaction is the ratio of product to substrate concentration. The relation between K equilibrium and free energy change in a reaction is follows as reaction A and reaction B have K equilibrium values 10 and 100 respectively. Which of the following statement is correct with respect to del G? तो इस क्वेश्चन में के इक्विलिब्रियम और डेल जी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू भी दिया हुआ है ए एंड बी का 10 और 100। तो इसके अकॉर्डिंग हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं। तो जो रिलेशन दिया है उसमें रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी के लिए के इक्विलिब्रियम का पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन दिया हुआ है डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल जी ए के लिए हो जाएगा माइनस आर टी एल एन 10 एंड बी रिएक्शन के लिए हो जाएगा माइनस आर टी एल एन 100। तो इसमें सिंपली देखना है -10 बड़ा है या -100 बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियसली छोटी वैल्यू के आगे यदि माइनस लगा हुआ रहेगा तो वो बड़ा होगा और जितनी बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा रहेगा वो उतना ही छोटा होगा। तो जी ए डेल जी ए बड़ा है डेल जी बी से। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है डेल जी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन डेल जी ऑफ बी। सो सेकंड इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एक्स वाई एंड जेड जिसका कि रिडॉक्स पोटेंशियल दिया हुआ है 0.15 वोल्ट प्लस 0.05 वोल्ट या -0.1 वोल्ट दिया हुआ है और ये इक्वेशन है। इक्वेशन का दिया हुआ है प्लस 0.0 वोल्ट। तो इसमें पूछा है इस रिएक्शन के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही होगा जो रिएक्शन के रिडॉक्स पोटेंशियल के बराबर हो या तो ग्रेटर हो। तो इक्वल कौन है? इक्वल है y एंड ग्रेटर है x। तो x एंड y इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा इस रिएक्शन के लिए। तो x एंड y 1 में है। सो 1 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द वीडियोस।